आदि शक्ति को नवदुर्गा के रूप में 9 स्वरूपों में पूजा जाता है। 9 दिनों में इन्हीं रूपों की पूजा की जाती है। पहला, शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री देवी पार्वती का पहला रूप। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल होता है। वे वृषभ पर सवार होती हैं। दूसरा, ब्रह्मचारिणी। यह रूप ज्ञान, तपस्या और भक्ति का प्रतीक है। देवी के एक हाथ में जपमाला और दूसरे में कमंडल होता है। वे बिना वाहन के रहती हैं। तीसरा, चंद्रघंटा। इनका स्वरूप अति तेजस्वी और शत्रुनाशक होता है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र घंटी के आकार का होता है। उनके 10 हाथ होते हैं। ये स्वरूप साहस और शक्ति का प्रतीक है। चौथा, कूष्मांडा। ये ब्रह्मांड की सृजनकर्ता देवी है। वे 8 भुजाओं वाली होती है। उनका वाहन सिंह है और वे कमल, धनुष, बाण, कमंडल आदि धारण करती हैं। यह रूप ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक है। पांचवा, स्कंद माता। वे भगवान कार्तिकेय की माता है। वे कमलासन पर विराजमान होती है और उनकी 4 भुजाएं होती हैं। वे शांति और मातृत्व का प्रतीक है। छठा, कात्यायनी। वे सिंह पर सवार होती हैं। इनकी आराधना करने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। यह रूप युद्ध, विजय और साहस का प्रतीक है। सातवां, कालरात्रि। यह सबसे उग्र और भयानक रूप है जो अंधकार और बुरी शक्तियों का नाश करती है। गले में मुंडमाला होती है। यह रूप राक्षसों और नकारात्मक ऊर्जा के विनाश का प्रतीक है। आठवां, महागौरी। यह सौंदर्य, शांति और करुणा का रूप है। इनका रंग अत्यंत गोरा होता है, इसलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। वे वृषभ पर सवार होती हैं। यह स्वरूप निर्मलता और तपस्या का प्रतीक है। नौवां, सिद्धिदात्री। यह सभी सिद्धियों, अलौकिक शक्तियों को प्रदान करने वाली देवी है। वे कमल पर विराजमान होती है। वे भक्तों को सिद्धि और ज्ञान देती है।